हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है जीएसटी में एंड क्यों जीएसटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, ये सब प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करता है। हम जनरली बोलते हैं कि अगर हमारे गुड्स सेम स्टेट में जा रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आईजीएसटी। तो ये बेसिकली कुछ प्री कंसीव नोशंस है जो वो हम फॉलो कर रहे हैं। बट एक्चुअली में ये सब प्री कंसीव नोशन कुछ नहीं है। आपको हमेशा देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है जीएसटी में, एंड अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी। तो दोस्तों, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको चेक करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। हमेशा आपको देखना है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है। सप्लाई यानी कि जो वो सर्विस या फिर जो वो गुड्स दे रहा है, जो ये एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है, उसका लोकेशन क्या है। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। बहुत सी जगह पे हम सिर्फ देखते हैं कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं बल्कि प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है आपको। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बोलता है कि आपको लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट देखना है, तो आप लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कंपेयर करोगे। लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बोलता है कि गुड्स कहाँ लोकेटेड है वो देखना है, तो आपको वो डेस्टिनेशन चेक करना है, ना कि लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो हमेशा जब हम चेक करते हैं कि लोकेशन सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी, आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान में रखनी है। अगर दोनों सेम स्टेट या दोनों सेम यूनियन टेरिटरी में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी दूसरे स्टेट में है, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों अलग अलग स्टेट या अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, तो आईजीएसटी लगेगा। चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है, तो क्योंकि दोनों सेम स्टेट में है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। ये ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स का भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का भी हो सकता है। टैक्स रेट जो इस ट्रांजैक्शन पर लगेगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, एंड टैक्स रेट क्या स्पेसिफाई किया गया है उस एक्टिविटी के लिए। अगर हम यहीं में थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं, जहां पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात कर देते हैं, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है। इन दैट केस क्योंकि दो अलग अलग स्टेट हैं, आईजीएसटी लगेगा। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने अपने पूरे एग्जाम्पल में प्लेस ऑफ सप्लाई बोला है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ भी हो सकता है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हो सकता है, गुड्स कहाँ लोकेटेड हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, वो सब डिपेंड करेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो इररिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट महाराष्ट्र में हो या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र, हमें प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। चलो देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है जीएसटी लॉ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिए। आपको ये तीन ऑप्शंस आएंगे, आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई किए हो जाए। चलिए देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या डेफिनेशन है सीजीएसटी एक्ट में। Place of supply means place of supply as referred to in chapter 5 of integrated goods and service tax act। ये integrated goods and service tax act मतलब क्या? IGST एक्ट। तो हर एक स्टेट एक्ट, यूनियन टेरिटरी एक्ट और सेंट्रल एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई को डिफाइन किया गया है, जो आईजीएसटी एक्ट में दिया गया है। तो हर एक जगह से कॉमन लाकर, यानी कि तीनों एक्ट सी, एस और यू एक्ट में तीनों जगह को कॉमन करके आईजीएसटी एक्ट को रिफर किया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो आईजीएसटी एक्ट में डिटरमाइंड है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से भी है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई यूजीएसटी एक्ट के हिसाब से भी है, और वही प्लेस ऑफ सप्लाई एसजीएसटी एक्ट के हिसाब से भी है।
प्लेस ऑफ सप्लाई को पीओएस भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये एब्रिविएशन है प्लेस का पी, ऑफ का ओ एंड सप्लाई का एस का। तो अब हम फ्यूचर में हम जब भी ये वीडियो बनाएंगे या इस चीजों को डिस्कस करेंगे, हम जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई को पीओएस रेफर करेंगे। चलिए देखते हैं आईजीएसटी एक्ट में क्या है। सो आईजीएसटी एक्ट में स्पेसिफिकली सेक्शन दिया है, सेक्शन 7, जहां बताया गया है कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। दोस्तों मैं यहाँ क्लेरिफाई कर देती हूँ कि विद इन द स्टेट को इंट्रा स्टेट बोलते हैं, INTRA, इंट्रा स्टेट बोलते हैं। एंड अगर दो अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व है या फिर आउटसाइड द स्टेट और या आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी या फिर आउटसाइड द कंट्री, उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो आईजीएसटी एक्ट में देखते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। सेक्शन 10 है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एंड सेक्शन 12 है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया के लिए। अगर ये तीन आपके कंडीशंस हो रहे हैं, जहां वो बोलते हैं कि अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड पीओएस दो डिफरेंट स्टेट में है या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है या फिर एक स्टेट में है और एक यूनियन टेरिटरी में है, तो सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी रिगार्डेड एज इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दिया जाए तो क्या कंपेयर किया गया है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पे नहीं फोकस किया है, यहाँ दो चीज यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पे फोकस किया है। अगर ये दोनों में डिफरेंट स्टेट्स में है या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है, तो इसे इंटर स्टेट ट्रेड कहा गया है। वहीं अगर हम कहते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है, इंपोर्ट आउटसाइड इंडिया से होता है। यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या कहा गया है कि टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, यानी कि वो जब कस्टम फ्रंटियर्स से अंदर आ रहे हैं, यानी कि बाहर आउट ऑफ सीज या आउटसाइड इंडिया। कस्टम फ्रंटियर्स मतलब क्या, इंडिया एज अ कंट्री ने अपने एक बॉर्डर्स बनाए हैं, उसे कस्टम फ्रंटियर्स कहा गया है। जब वो अंदर आते हैं तो उसे इंपोर्ट कहा जाएगा और उसे इंटरस्टेट ट्रेड माना जाएगा। सर्विसेज के केस में भी जहां अगर वो इंपोर्ट है या इंटरस्टेट है एज पर सेक्शन 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, तो उसे इंटरस्टेट माना जाएगा, इंट्रास्टेट नहीं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट समझना, क्योंकि अगर वो इंट्रास्टेट ट्रेड है तो आपको पता है कि सी और एस लगाना है या फिर सी और यू। सी और यू मतलब जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब है सीजीएसटी एक्ट एंड यूजीएसटी, सीजीएसटी एंड यूजीएसटी। और अगर वो इंटर स्टेट है तो आपको उस ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगाना है। यहाँ पर सेक्शन 7 में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी डिस्कस किए गए हैं। अगर आप ये पूरा देखेंगे तो ये विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, यानी कि ये सब कंट्री के अंदर का डिस्कस किया है। ये भी कंट्री के अंदर आ रहा है, तो अगर ये गुड्स है तो इंटरस्टेट है, अगर ये सर्विसेज है तो इंटरस्टेट है। तो ये सब विद इन द स्टेट और कंट्री के अंदर आ रहा है तो क्या होगा। अब कंट्री से बाहर जा रहा है तो क्या होगा। तो अगर सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो इंटरस्टेट ट्रेड कहा जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई कब विद इन इंडिया है और आउटसाइड इंडिया है, इसके लिए सेक्शन 12 और 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट आप रेफर कर सकते हैं। हम इसका डिटेल वीडियो आगे और बनाने वाले हैं कि सेक्शन 11, 12, 13 ऑफ 10, 11, 12 और 13 क्या है आईजीएसटी एक्ट के अंदर। बट अगर आपको वो पता है तो आपको सिर्फ देखना है कि सप्लायर कहाँ लोकेटेड है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो इसे इंटरस्टेट ट्रेड कहा जाएगा। दोस्तों इसमें ध्यान दिया जाए, इसमें सिर्फ इंटरस्टेट कहा गया है, जीरो रेटेड नहीं। जीरो रेटेड वो ट्रेड है कि नहीं, उसके लिए आपको जीरो रेटेड सप्लाई को देखना पड़ेगा। हमने उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाया है, आपको चाहिए तो मैं उस टॉपिक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे रेफर कर सकते हैं। जीरो रेटेड ट्रेड या जीरो रेटेड सप्लाई के लिए और भी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन बीइंग इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पर सेकंड दिया है टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे विद इन द कंट्री होते हैं, यहाँ हम कोई बाहर सर्विस या बाहर गुड सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम विद इन द सेम स्टेट या फिर डिफरेंट स्टेट
बट विद इन इंडिया ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर आप कोई एसईजेड डेवलपर या एसईजेड एरिया में गुड सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो भले वो सेम स्टेट के अंदर है, तो भी उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा एंड उस ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भले प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और द पर्सन हु सप्लाइंग द गुड्स इज विद इन द सेम स्टेट और आउटसाइड द सेम स्टेट, आपको वो नहीं देखना है कि स्टेट में है कि नहीं है। जैसे ही आपको पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई एक एसईजेड डेवलपर को या एसईजेड यूनिट में जा रहा है, आपको बाय डिफॉल्ट आईजीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रेड है। उसके अलावा अगर आप कोई भी एक्टिविटी टैक्सेबल टेरिटरी में कर रहे हैं, मे बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और जो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है, तो और कहीं ऊपर दिए हुए पॉइंट्स में भी कवर नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट इंटर स्टेट हो जाएगा। तो कहीं अगर आप कंफ्यूज हो कि कोई एक्टिविटी इंट्रा स्टेट है कि नहीं है और जिसका लॉ में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो लॉ ने कहा है कि बाय डिफॉल्ट उसको इंटर स्टेट ट्रेड मान लिया जाएगा एंड उस पे आईजीएसटी लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको प्लेस ऑफ सप्लाई समझा, प्लेस ऑफ सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आपको हमेशा कंपेयर करना है। अगर वो सेम स्टेट में है तो आपको सी और एस लगाना है, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर सेम यूनियन टेरिटरी में है तो आपको सीजीएसटी एंड यूजीएसटी लगाना है। जैसे इंटर स्टेट ट्रेड मान लिया जाता है उसको, आपको बाय डिफॉल्ट आईजीएसटी लगाना है, चाहे वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो, या इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, या सेम स्टेट में हो गुड्स या फिर आउटसाइड द गुड्स हो, सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हो सर्विस या आउटसाइड। एक्सेप्शनल केसेस में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं एंड आउटसाइड इंडिया का पॉइंट कवर किया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इररिस्पेक्टिव कहीं पर भी लोकेटेड हो, आपको बाय डिफॉल्ट आई ही चार्ज करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन होता है कि हाँ, हमारे वीडियोस अच्छे बन रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं।